कीमतें लगातार घट रही हैं और उस पर टैक्स लगा कीमतें बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में जब रोज़गार नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोगों की नौकरी जा रही है, ऐसे वक्त में भी अगर ये सरकार जनता को राहत नहीं दे सकती तो इस सरकार को शासन करने का कोई हक नहीं बनता। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो आदेश हुआ है कि जनता के साथ खड़े रहना है, उस पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कराने के लिए हर पेट्रोल पंप में आंदोलन करना है, जिसके कड़ी में आज हम सब लोग जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पंपों में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। सर, ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ा के जो कीमत ली जा रही है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप तो देखते हैं रोज अखबारों के जो विज्ञापन आते हैं अरबों रुपए के, कहाँ से आ रहे हैं? क्या जनता के पैसे और जनता का जेब काट के विज्ञापन लाएंगे? प्रचार प्रसार करके आप झूठ साबित, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में लगे। इसके खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है। धन्यवाद। तो ये जो है उत्तर मध्य क्षेत्र से विनय सक्सेना जी विधायक हैं। तो यहाँ पे दमोह नाका के पास में बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आज शुक्रवार 11 जून 2021 को पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ते हुए तेल के दामों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जबलपुर बिहार बाग पेट्रोल पंप के पास में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। चलिए अब ये जो पेट्रोल के संबंध में जो विरोध कर रहे हैं, जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हम इनके नेतागणों से बात करते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो बढ़ते हुए तेल की कीमतों के संबंध में क्या कहते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई तेल की कीमतें जो है जनता को बहुत ही परेशान कर रही है। हर किसी के घर का बजट बढ़ गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो जनता को महंगाई का बोझ भी सहन करना पड़ता है। तो चलिए, हमारे जो पीछे देख रहे हैं आप कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वर्तमान भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन इन लोग कर रहे हैं बढ़ते हुए तेल की कीमतों को लेकर के, और उनके विरोध में जो है नारे भी लगा रहे हैं। आज जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या है, तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आज जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या है, क्योंकि 100 के पार हो गया है, सेंचुरी पार कर गया है पेट्रोल जबलपुर के अंदर में। जब 2014 में सरकार बनने के पहले जो है देश में पेट्रोल की जो कीमतें बहुत स्थिर थी, लगभग 80 से 85 रुपये था। देखिए अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जो है पेट्रोल की कीमत जो है आज यहाँ पे, ये क्या डीजल है, ये पेट्रोल आज कितना 100 रुपये है, 104 रुपये 0.08 पैसे है ये पेट्रोल की कीमत है। और चलिए हम आपको अब अगले पेट्रोल पंप पे चलते हैं और वहाँ पे आपको डीजल दिखाते हैं। यानी आज जो है पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 0.08 रुपये है। और वहीं पे जो डीजल की जो कीमतें हैं, यहाँ पर डीजल की क्या कीमत है, ये डीजल की कीमत देखिए आज जो है 11 जून को डीजल जो है 95 रुपये है। यानी कुछ दिनों में ये भी सेंचुरी को क्रॉस कर जाएगा। इसी तरह से जनता को जो है महंगाई का बोझ सहन करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है किसी भी तरह से जनता को राहत देने के उद्देश्य में नहीं दिख रही है। चलिए अब हम जो है कांग्रेसी नेतागणों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, ये बढ़ते हुए तेल की कीमतों के संबंध में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है किसी भी तरह से जनता को राहत देने के उद्देश्य में नहीं दिख रही है। जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। देखते ही देखते 100 रुपये क्रॉस कर गया। आज ही 104 रुपये पेट्रोल है और 95 रुपये डीजल। क्या कहेंगे आप? हम जिस दल से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो विचारधारा है वो जनता के हित में सदैव रही है। आज पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें जब कम रहती हैं तो कांग्रेस की सरकार ने उस समय पे तेल के दाम कम करे थे।
आज कच्चे तेल की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घट रही हैं, उसके बाद भी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है और जनता के विरोध में, जनता के जेबों पर डाका डालते हुए लगातार दामों को बढ़ा रही है। चाहे आप डीजल के दाम देख लो, चाहे पेट्रोल के दाम देख लो, चाहे गैस के दाम देख लो। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर के विरोध करती थी और ये कहती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 35 रुपये का पेट्रोल देंगे, आज आप खुद देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत क्या है और आज हमारे जबलपुर शहर में, प्रदेश में और पूरे देश में तेल की कीमतें कहां पर पहुंच रही हैं। जनता त्राही त्राही माम है, हमारे जेबों पे, हमारे अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार इस देश को बेचने का काम कर रही है, निजीकरण का काम कर रही है। इस देश की जनता जुमलेबाज सरकार को पहचान चुकी है, जान चुकी है। निश्चित आप ये मान के चलें कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। मैम, आज जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सामान्य रूप से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अन्य चीज़ों के भी दाम बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए महंगाई बहुत बढ़ गई है, महिलाओं के घर का बजट भी बिगड़ गया है। आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके संबंध में बताइए। आज कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार और समय की आवश्यकता को देखते हुए जिस तरह से पेट्रोल 104 के पार हो गया है, डीजल 100 को छूने तैयार है, गैस मूल्य वृद्धि भी 1000 तक पहुंचने वाली है और इससे ये बहुत वस्तुएं हैं मूलभूत जिनसे हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। दलहनें महंगी हो रही हैं, तेल महंगा हो रहा है, हम लोगों की रसोई चलाना मुश्किल हो गई है और इनको देखते हुए बच्चों की स्कूल की फीस भी स्कूलों में बढ़ रही है। चारों तरफ जिस तरह से महंगाई की हाहाकार मची है उसमें इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हम महिलाओं पे पड़ता है, क्योंकि महिलाएं हैं जो घर का पोषण करते हैं, बजट बनाते हैं और आज वो बजट फेल हो गया है, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। आज इस बात को लेकर हम पूरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए और आज यहाँ बैठे हुए हैं कि मोदी सरकार, आप महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आए थे। शिवराज जी और मोदी जी ने जनता को आश्वासन दिया था कि हम 25 और 30 और 35 रुपये पेट्रोल देंगे, लेकिन आज वो पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि हम लोगों का पेट्रोल और डीजल डलवाना मुश्किल हो गया है और जिसका सारी चीज़ों पर असर पड़ रहा है और हम लोगों के बजट बिगड़ गए हैं, आय कम है और खर्चे ज़्यादा। आज इसी बात को लेकर हम सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं कि मोदी जी न्याय कीजिए, या तो महंगाई को काबू में कीजिए वरना सत्ता को छोड़िए। सत्ता आपको इसीलिए दी गई थी कि आप महंगाई को कम करके जनता को राहत देंगे, परंतु जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसमें त्राही त्राही मच गई है। आज हम सब लोग मांग करते हैं कि या तो डीजल पेट्रोल के दाम करके महंगाई को काबू में करिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल कम हो रहा है और 65 रुपये टैक्स लगा के मात्र 35 रुपये का मिलने वाला डीजल पेट्रोल हम लोगों को 104 का दिया जा रहा है। ये इतना महंगा टैक्स किस लिए वसूल किया जा रहा है? आप एक तरफ कहते हैं मैं फ्री राशन दे रहा हूँ, फ्री वैक्सीन, क्या ये फ्री और राशन और वैक्सीन से बहाना है? ये 65 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? इसका जवाब दें हमें मोदी सरकार, वरना सत्ता छोड़कर हम लोगों को दूसरी पार्टी चुनने का मौका दे। जय हिंद, जय भारती। सर, बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों के संबंध में क्या बोलें? पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कम होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आम नागरिकों को पेट्रोल डलाने में, यानी कहीं भी कुछ भी चीज़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट आना जाना पड़ता है, तो उसमें सभी पेट्रोल का, डीजल का बहुत महत्व है। रेट कम होने चाहिए। पेट्रोल का रेट इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आम आदमी की पहुँच से ऊपर जा रहा है, इसलिए पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। राव वेंकटेश्वर, कैमरामैन कपिल यादव के साथ में VKR न्यूज़, जबलपुर।